अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज हम बना रहे हैं खशखाश का सालन, जो कि बहुत ही मज़ीज़ और लजीज़दार होता है और ये देसी खानों में शामिल होता है। और जो भी ये खाता है एक बार वो बार बार इसको पसंद करता है। आइए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आइए हम इसको बनाने का तरीका आपको बताते हैं। ये हमारे पास खशखाश है, ये जाएगी ग्राइंडर के जग में। पानी देखें, साथ इसमें ना थोड़ा सा ये पानी जाएगा इस तरह से। अब हम इसको करेंगे ग्राइंड। इस तरह से इसको टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। ये उतनी देर हम इसका मसाला तैयार। इब्राहिम हांडिया हमने चढ़ा दिया चूल्हे पे। इसमें हमने 2 चम्मच डाले थे घी। ये देखें हमारा घी अच्छी तरह से गर्म हो गया। इसमें हम एक बड़ा प्याज लेंगे, वो इसमें डालेंगे। घी हमने पहले इसलिए ऊपर चढ़ा दिया था कि घी अच्छी तरह से गर्म हो जाए। तो जब हम इसमें प्याज डालते हैं तो ये जल्दी से गोल्डन हो जाता है। अब हम इस प्याज को करेंगे गोल्डन, इस तरह से भूनेंगे। ये देखिए हमारा प्याज ब्राउन हो रहा था और ये अच्छे तरीके से जितना हमको ब्राउन चाहिए ना, ये देखिए उतना सुनहरी गोल्डन हो चुका है। इसमें अब हम डालेंगे ये हमारे पास कुशक धनिया का पाउडर, ये नमक है और ये हल्दी है और ये 1.5 चम्मच मिर्च का है। उसके साथ ही ये हमारे पास 3 अदरक टमाटर हैं। टमाटर इनमें ज़रा ज़्यादा जाता है, इसलिए हमने 3 बड़े बड़े टमाटर लिए थे। और ये अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट, इसमें लहसुन नहीं जाएगा। ये तमाम चीज़ें इसमें डाल के हम अच्छी तरह से इसकी बुनाई करेंगे। ये इसको बहुत ही अच्छी तरह से हमने भूनना है ताकि ये टमाटर वगैरह जो है ये अच्छी तरह से गल जाए। देखिए ये हमारा मसाला कितने अच्छे तरीके से भून चुका है और टमाटर वगैरह तमाम चीज़ें इसमें मेल्ट हो चुकी हैं। अब हमने डालना है इसमें प्याज। ये देखिए ये आधा किलो प्याज है। और ये प्याज हमने इसमें डाल के 2-3 मिनट इसमें पकाना है। ये देखें प्याज पे भी कितना अच्छा सा कलर आ रहा है। इसको 2-3 मिनट के लिए इसी तरह पकाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए ये 5 मिनट हो चुके हैं, हमारा प्याज इस तरह का हो गया। और ये देखें ये खशखाश है जो हमने इसी जग में ग्राइंड की थी। ये देखें कितनी अच्छे तरीके से ग्राइंड हो चुकी है। ये बिल्कुल दूध की तरह सफ़ेद है हो गई है। और ये हम आपको दिखाते हैं कि ये देखें ये कितनी नरम हो गई है। ये बिल्कुल मज़ेदार हो गई है। अब हम ये इसमें ऐड करेंगे। और इसमें इसके साथ पानी नहीं डालना, क्योंकि ये प्याज इसमें भी हमने पानी डाल के ग्राइंड किया था और प्याज ने भी पानी छोड़ देना। इसी में हम पकाएंगे। ये देखिए इस तरह आप प्याज को इसके अंदर मिक्स कर दीजिएगा अच्छी तरह से। ये देखिए खशखाश ने भी बहुत अच्छा कलर पकड़ लिया है। जब ये तैयार होगी
तो फिर हम आपको दिखाते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। अगर आपको ये रेसिपी हमारी पसंद आए तो प्लीज़ इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट में भी अगर आप बना के ये पकाएं खाएं तो हमें बताइएगा कि आपको कैसी लगी। हम थोड़ी देर के बाद आपसे मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन देखिए, ये हमारा सालन बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है। इसको तकरीबन 25 से 30 मिनट लगे हैं, और इसको सिर्फ 2 मिनट और लगेंगे। हमने इसको हल्की आंच दम पे रखना है। उतनी देर हम आप इसमें ये डालते हैं। ये देखें, इसमें डालेंगे गरम मसाला, और ये है सब्ज़ धनिया। और देखिए, ये है हमारे पास देसी घी, जो हमने पहले ही इसको पिघला के गरम करके ज़रा ये इस तरह का कर लिया। ये जाएगा अब इसके ऊपर। ये देखें, हमारा सालन कितने अच्छे तरीके से तैयार हुआ है। और जब आप अपने घरों में पकाएं तो ये खशखाश को आपने 2 से 3 घंटे तक भिगो के रखना है। उसके बाद आपने इसको अच्छी तरह से धोना, क्योंकि इसमें मिट्टी और रेत के कंकर बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके बाद आप इसको जग में ग्राइंड कीजिएगा। आपको हमारी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी, तो इसको आप शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम आपको ये डिश आउट भी करके दिखाएंगे। और ये देखें इस तरह, ये देखें सालन माशाल्लाह से कितना अच्छा बना है, और टेस्टी भी बहुत है। आप इसको देसी घी लगा के रोटी के साथ इस्तेमाल करें या सादी रोटी के साथ खाएं, ये बहुत ही अच्छा है, और आपके बच्चों को भी इंशाल्लाह बहुत ही पसंद आएगा। आइए अब हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। देखिए, ये हमने डिश आउट करके भी आपको बता दिया। हमने कुछ इसमें ना किसी चीज़ का कम किया ना ज़्यादा किया, जो बताया वही है। और इसी तरीके से आप लोग बनाइएगा, इंशाल्लाह ताला आपसे भी बहुत अच्छी बनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।